हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। टीपीडी फ्रेश क्लासेस में आप लोगों की स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि रिलेटिव परमिटिविटी और डायरेक्टिव कांस्टेंट क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी और डायरेक्टिव कांस्टेंट किसे कहेंगे। तो रिलेटिव परमिटिविटी और डायरेक्टिव कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ electrostatic force between two charges which is separated in a air to the electrostatic force between two charges which is separated by the same distance in medium is called relative permittivity or dielectric constant. It is denoted by epsilon r or k. बेसिकली रिलेटिव परमिटिविटी और डायरेक्टिव कांस्टेंट जो होता है वो रेशियो होता है। किसका होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है उसका रेशियो होता है। तो एक बार चार्ज कहाँ रहेगा? एयर में रहेगा और दूसरी बार कहाँ रहेंगे? उसको मीडियम में। ये दोनों का रेशियो को ही बोला गया है रिलेटिव परमिटिविटी या डायरेक्टिव कांस्टेंट। तो चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होता है वो एयर में कितना होता है। तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होता है। और मीडियम के लिए कितना होता है? तो 1/4πε Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो रिलेटिव परमिटिविटी तो यही बोलता है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर टू द रेशियो ऑफ electrostatics force between two charges which is separated by same distance in medium. That means एक बार एयर का एक बार मीडियम का रेशियो ले लेंगे। तो ये हो गया एयर का 1/4πε Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर अपॉन 1/4πε Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर और Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो एप्सिलॉन r इसका तो क्या बचेगा? 1/ε0 अपॉन 1/ε। अब एप्सिलॉन r का इसको प्लॉट देंगे तो क्या होगा? ε/ε0। तो एप्सिलॉन का वैल्यू निकालेंगे तो ε/0 r। ये हो गया ε/0 और एप्सिलॉन का वैल्यू। अब ये जो होता है ये प्योर नंबर होता है जिसका यूनिट नहीं होता है। ε/0 का जो होता है ये प्योर नंबर होता है और ये यूनिट नहीं होता है। तो डिफरेंट मीडियम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी या डायरेक्टिव कांस्टेंट होता है वो डिफरेंट हो सकता है। तो रिलेटिव वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इन डिफरेंट मीडियम। तो देखते हैं कि फॉर वाटर के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी होगा वो क्या होगा? 80 होगा। और एयर या वैक्यूम के लिए जो होगा वो 1 होगा। और मेटल का जो रिलेटिव परमिटिविटी होगा इन्फिनाइट होगा। माइका के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी होगा वो 6 होगा। और पेपर के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी होगा वो 2 और 3 होगा।